Hello everyone, welcome back to Success Care 24. So today let's solve a questions from a very important topic, time and work. So time and work आपका बहुत ज़्यादा important topic है क्योंकि हर एग्जाम में ऑलमोस्ट हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि नहीं। तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। हम आज थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, बहुत डीप नहीं जाएंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन टाइप का कुछ ऐसा सवाल करेंगे जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। एंड द थिंग इज हम इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे। शॉर्ट मेथड इज व्हाट? एलसीएम मेथड। ओके, सो मैं आपको दिखा दूंगी कैसे करना है ये सब क्वेश्चंस, और उसके बाद आप थोड़ा प्रैक्टिस करना यहाँ से, तो आपका बेसिक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो योर क्वेश्चंस आर आस्क्ड एज दिस: ए मैन कैन A can do a piece of work in 20 days and B can do the same work in 18 days. In how many time A and B together will do the same work? तो पूछा गया है कि A एक काम को कितना दिन में करता है? 20 डेज में करता है, और B do the same work in 18 days. तो अगर ऐसा दिया गया है, अभी अब तुमको बोला गया है कि how many days they will take to together do the work. Okay, A और B दोनों मिला के ये सेम वर्क कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? ऑलराइट, सो इसके लिए हम एक थोड़ा शॉर्ट मेथड यूज करेंगे जिसको हम एलसीएम मेथड बोलते हैं। अगर तुम लॉन्ग मेथड से करना चाहो तो दिस क्वेश्चन विल टेक 1 or 2 minutes. ओके, बट ये मेथड तुम अगर एक बार अडॉप्ट कर लो, दिस एलसीएम मेथड, तो तुम देखना तुम्हारे ये क्वेश्चंस देखते ही सॉल्व होता जा रहा है, ठीक है। सो जस्ट क्या करना है, यहाँ पे जस्ट एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम? ए कितने दिनों में काम कर रहा है? 20 डेज में, और बी ये काम कर रहा है 18 डेज में। सो तुम क्या कर लो, इसका एलसीएम ले लो। 20 और 18 का कितना होगा? 20 और 18 का एलसीएम इट वुड बी 180. ओके, सो 180 वुड बी द एलसीएम। तो ये एलसीएम क्यों लिया मैंने? सो एलसीएम लेने का यही मकसद है कि एलसीएम विल डिनोट और एलसीएम विल रिप्रेजेंट द टोटल वर्क. ओके, सो दिस एलसीएम हियर विल रिप्रेजेंट द टोटल वर्क. बिकॉज ये एक ऐसा काम है जो ए के द्वारा 20 दिनों में किया जा रहा है और वही काम बी के द्वारा 18 डेज में किया जा रहा है। मतलब उस काम को 18 and 20 दोनों नंबर से डिवाइड होना पड़ेगा। सो इसके लिए हम क्या ले रहे हैं, इस यहाँ पे एलसीएम ले रहा है 20 और 18 का। ओके, सो 180 विल बी द एलसीएम. नाउ you know total work or total time taken to do certain work is given by time is equal to work by efficiency. Now what is efficiency? Efficiency is your 1 day work. Okay, efficiency means, E means efficiency, so efficiency means 1 day work. 1 day work. So कितना काम एक दिन में कोई कर रहा है उसको ही हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। सो अभी ये तुम्हारा क्या आ गया? एलसीएम तुम्हारा आ गया, ये तुम्हारा डिनोट कर रहा है टोटल वर्क। ओके, एलसीएम डिनोट कर रहा है टोटल वर्क। तो अभी हम जब नंबर ऑफ डेज से टोटल नंबर ऑफ टोटल वर्क को हम डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स अगर मैं क्या करूँ, 180 को 20 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा क्या निकल के आ रहा है? मेरा निकल के आ रहा है ए का एफिशिएंसी। ऑलराइट, एज एफिशिएंसी निकल के आ रहा है। तो एज एफिशिएंसी कितना होगा? इट वुड बी 9 यूनिट। दैट मीन्स ए एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां से क्या कर दूं, टोटल वर्क को 18 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? बिकॉज तुम देखो यहाँ पे फ्रॉम दिस फॉर्मूला इटसेल्फ E इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, इजंट इट? सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर रहा है टू गेट द एफिशिएंसी ऑफ बी। सो यहाँ पे हमारा बी का एफिशिएंसी निकल के आ रहा है, कितना होगा? 10. ओके, सो 10 यूनिट। दैट मीन्स बी एक दिन में 10 यूनिट वर्क कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारा एफिशिएंसी आ गया ए और बी का। अभी क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी टाइम्स ए एंड बी टुगेदर विल डू द सेम वर्क। तो ए और बी दोनों एक साथ काम करके कितना दिनों में ये काम कंप्लीट करेगा बोल रहा है। तो क्या करना होगा? सो यू नीड टू हैव टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी, वी नो दैट। सो टोटल वर्क कितना आ गया तुम्हारा? 180 आ गया तुम्हारा टोटल वर्क। एंड what would be the efficiency of A and B combined together? So efficiency of A, that means A's efficiency plus B's efficiency, because अब क्या कर रहा है, ये काम दोनों मिला के कर रहा है। तो 180 divided by A's efficiency is 9 unit and B's efficiency is 10 unit. Okay, so यहाँ से कितना आंसर आ रहा है तुम लोग? 180 by 90. So अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगी तो कितना रहेगा? 9 raised to 1 by 19 days. So your answer will be option number A. So this is your LCM method. So this method requires almost very less amount of time to do
सच क्वेश्चन। ओके, अगर तुम इसको लॉन्ग मेथड से करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है। सो इसे हम बोलते हैं एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड में हम क्या लेते हैं, हम टोटल वर्क निकालते हैं बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ द नंबर ऑफ डेज। उसके बाद वो टोटल वर्क को हम क्या कर देते हैं, इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देते हैं, जिससे इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकल के आता है। और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसी टोटल नंबर ऑफ वर्क्स को कंबाइंड एफिशिएंसी से डिवाइड करके वो काम दोनों मिलकर कब कितने दिनों में कर रहा है वो निकल सकते हैं। ठीक है, so this is your method to do this question. So this, once you learn this method, you will require few seconds to solve such questions. So here your answer was option number A. So if you get this point, then let's solve the next question in a similar way. Okay, so यहाँ पे भी देखो तुम, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया है, सेम क्वेश्चन। मैंने बोला कि आज हम लोग बेसिक सा क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम टाइम एंड वर्क। ओके, सो वही थोड़ा बेसिक क्या है तुम्हारा, वही टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। एंड व्हाट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज 1 डेज वर्क। सो एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका एफिशिएंसी बोल रहा है। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला, रवि कैन डू अ वर्क इन 16 डेज। सो यू आर गिवन रवि कैन डू दैट वर्क इन 16 डेज एंड मयंक कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। ओके, सो रवि एंड मयंक का तुम्हारा इंडिविजुअल डेज दिया हुआ है, इससे तुम क्या करोगे, अभी एलसीएम निकालोगे। सो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम निकालो 16 और 20 का। सो 16 और 20 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो आई थिंक ये 80 आ जाएगा। सो एलसीएम वुड बी 80। अभी क्या करेंगे, इस टोटल वर्क को हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज टेकन बाय आवर से डिवाइड कर देंगे। सो कितना डेज लिया था रवि ने, 16 डेज लिया था, तो 16 से अगर मैं एलसीएम दैट मीन्स टोटल वर्क को डिवाइड कर दूंगी तो क्या निकल के आएगा, आर का एफिशिएंसी निकल के आएगा। तो आर का एफिशिएंसी कितना होगा, 16 से 18 5 टाइम्स। तो दिस इज योर एफिशिएंसी ऑफ आर एंड दिस इज योर एफिशिएंसी ऑफ मयंक। ओके, सो मयंक का एफिशिएंसी कितना होगा, 20 से अगर मैं 80 को डिवाइड कर दूं तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 4. So I get the individual efficiencies of Ravi and Mayank. Okay, so that is how you do this question. तो पहले तुम LCM ले लो जहां से तुम्हारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा और उसी टोटल वर्क को हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे जिससे इंडिविजुअल एफिशिएंसीज निकल के आ जाएगा। अभी क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना दिनों में ये काम कंप्लीट होगा, तो कितने दिनों में कंप्लीट होगा। Similarly, same formula, apply the same formula. So, तो how many total number of works कितना है, 80 यूनिट वर्क है टोटल, और दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है, रवि का एफिशिएंसी प्लस मयंक का एफिशिएंसी मिला के कितना है। तो यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4, ओके, सो दैट इज 80/9। सो अगर इसको करोगे तो तुम कितना आएगा, 8. So this is the number of days taken by Ravi and Mayank to do the same work together. So Ravi और Mayank दोनों को मिला के एक साथ में 80 numbers of total work करने में कितना टाइम लगेगा, 8/8/9 days of टाइम लगेगा। ठीक है, so that is how you solve such question within seconds by using this LCM method. Okay, this is the easiest method to solve such question. All right, so let's do the next question in a similar way. अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अली, विमल एंड छाया कैन डू अ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज। यहाँ पे भी क्या है, अभी 3 लोग आ गया, पहले क्या था 2 लोग था अभी तक, अभी आ गया 3 लोग। सो डरना नहीं है, वही सेम क्वेश्चन, वही सम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे, वही एलसीएम मेथड हम अप्लाई करेंगे और वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम मैनर। जस्ट क्या है डिफरेंस, पहले हमारा 2 आदमी था, अभी हमारा 3 आदमी है। ठीक है, सो अली, विमल एंड छाया कैन डू अ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज। सो अली कैन डू दैट वर्क इन 20 डेज, सो विमल कैन डू दैट वर्क इन 30 डेज एंड छाया कैन डू दैट वर्क इन 60 डेज। तो अभी क्या करेंगे, हम एलसीएम मेथड यूज करेंगे। सो एलसीएम मेथड से तुम्हारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क यू विल गेट। सो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 20, 30 और 60 का एलसीएम लेने से। सो हम लोग एलसीएम लेंगे 20, 30 एंड 60। सो एलसीएम वुड बी योर 60, इजंट इट। सो एलसीएम आ जाएगा 60 और दैट एलसीएम विल रिप्रेजेंट टोटल वर्क। अभी हम क्या कर देंगे, इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज से इस टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे जिससे क्या निकल के आएगा, इंडिविजुअल एफिशिएंसीज निकल के आएंगे। तो ए से तुम ए का जितना नंबर ऑफ डेज है 20 नंबर ऑफ डेज है, तो 20 से 60 को डिवाइड कर दो तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, ए का एफिशिएंसी आ गया 3। सिमिलरली बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 2 और 60 से 60 को डिवाइड कर दोगे तो सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा,
इट वुड बी 1. सो अब हम लोगों को क्या मालूम पड़ गया कि ए का इंडिविजुअल एफिशिएंसी, बी का इंडिविजुअल एफिशिएंसी और सी का इंडिविजुअल एफिशिएंसी. नाउ वी नो एंड वी आल्सो नो द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क. अभी क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर. सो तीनों मिला के अब कितने दिनों में ये काम कंप्लीट करेगा, तो कितने दिनों में. सिमिलर फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी. दैट मीन्स हियर यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे कंबाइंड एफिशिएंसीज यूज होगा. तो योर टोटल नंबर ऑफ वर्क इज 60 डिवाइडेड बाय कंबाइंड एफिशिएंसीज क्या होगा, ए का एफिशिएंसी इज 3, B's efficiency is 2 and C's efficiency is 1. So that means 60 divided by 3 plus 2, 5, 5 plus 1, कितना 6. So that means 10 days. So A, B और C, अली मतलब A से अली, B से बिमल एंड छाया तीनों लगा के क्या करेगा, 60 यूनिट्स ऑफ वर्क कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा, 10 days में they will complete the whole work together. Okay, so that is our LCM method and you can solve this type of question. These are very basic questions from time and work, so you can solve this question using this method in a very short span of time. So try to inculcate in this your habit. So ऐसे तुम करने की प्रैक्टिस करो, ऐसे तुम्हारा इसको हैबिट बना लो और देखना आंसर्स कितने जल्दी जल्दी तुम लोग का आ रहा है. ठीक है, सो लेट्स एंड ओके. सो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन रखा है, गीता, बबीता एंड सुनीता कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली. अभी बोला है इन हाउ मेनी डेज विल 3 डू द कंप्लीट वर्क. सेम क्वेश्चन इजंट इट. सो पहले वाला था अली, बिमल और छाया, अभी बोल दिया है गीता, बबीता एंड सुनीता. सो तीनों क्या करता है, इंडिविजुअली 12 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज में कंप्लीट करता है. तो बोल रहा है कि तीनों लगा के कितने दिन में कंप्लीट करेगा. तो ये तुम लोग करना खुद से और मुझे वही एलसीएम मेथड से करके करना, लॉन्ग मेथड से नहीं करना. अभी जो मैंने सिखाया उसे अप्लाई करो, करके करना और गिव मी द आंसर इन कमेंट बॉक्स. ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू गाइस.